नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों एवं प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कूलाम के नियम पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कूलाम का नियम। इससे पहले हम ये जानते हैं कि जो सजातीय आवेश होते हैं, कैसे सजातीय आवेश, इनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है। प्रतिकर्षण बल लगेगा। और जो विजातीय आवेश होंगे, विजातीय आवेश, इनके मध्य आकर्षण बल लगेगा। यानी यदि प्लस और प्लस धन आवेश होंगे, धनावेश होंगे दोनों, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। और ऋण ऋण आवेश होंगे दोनों, ऋणावेश होंगे, तब भी उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। और विजातीय में एक धनावेश होगा और एक ऋणावेश होगा, तो कैसा लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक हुए थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम। कूलाम ने अपने प्रयोगों द्वारा 1785 में बताया कि यदि दो आवेश हैं और इन दोनों आवेशों के मध्य दो आवेश हैं, एक Q1 आवेश है, एक सपोज दैट Q2 आवेश है, इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। परिभाषा लिख देते हैं। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। इसे कूलाम का नियम कहते हैं। तो माना कि
दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, एक आवेश है Q1, एक आवेश Q2 है। यदि इनके बीच की जो दूरी वो स्मॉल r है तो इनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण जो बल होगा F होगा। F प्रोपोर्शनल क्या होता है? आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी F प्रोपोर्शनल होगा Q1 इंटू Q2। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। तथा F प्रोपोर्शनल होगा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो 1/r² हो गया। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को संयुक्त रूप से व्यक्त करने पर, यदि हम दोनों को संयुक्त रूप से व्यक्त करें तो F प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन r², या F बराबर होगा कि Q1 इंटू Q2 अपॉन r², जहाँ के या तो इसको हम अनुक्रमानुपाती नियतांक या इसे स्थिर वैद्युतिकी नियतांक कहते हैं। इस K का जो मान है, K का मान आवेशों की मात्राओं पर निर्भर करता है, बल पर निर्भर करता है और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है और माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। किन किन पर निर्भर करता है? बल पर निर्भर करता है, आवेशों की मात्राओं पर निर्भर करता है और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। यदि बल को न्यूटन में मेजर करें, न्यूटन में आवेश को कूलाम में मेजर करें और दूरी को मीटर में मापें, तो यदि आवेश निर्वात में रखे हुए हैं, निर्वात में है, तो प्रयोगों के आधार पर K का मान 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। क्या होता है? K का मान 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। क्या होता है? 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। हमने बताया था कि K का मान जो आता है वो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। तो बल F बराबर क्या हो जाएगा? बल F बराबर हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ 9 इंटू 10⁹ Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। ये न्यूटन कूलामीय बल या इसे वैद्युत बल भी कहते हैं। कूलामीय बल या वैद्युत बल भी कहते हैं। इस 9 इंटू 10⁹ है, इसका मान 9 इंटू 10⁹ का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रखने पर, तो अब F बराबर क्या हो जाएगा? F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई
एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये हमने किसके बराबर माना, 9 × 10⁹ की। तो क्या देखते हैं कि f बराबर ये वैल्यू निकल के आ जाती है। इस एप्सिलॉन 0 इसको कहते हैं एप्सिलॉन 0। इसे निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। अब इसका हम मान निकालेंगे। मान निकालने के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर 9 × 10⁹। एप्सिलॉन 0 का मान निकालें तो एप्सिलॉन 0 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁹। इसको अगर हम सिंपल करते हैं 1/4 इंटू 3.14 इंटू 9 × 10⁹, और इसका मान आता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। क्या आता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। और क्या हो जाएगा ये कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा एप्सिलॉन 0 का मान 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इसकी विमा निकालते हैं, एप्सिलॉन 0 की विमा क्या होगी, तो एप्सिलॉन 0 की जो विमा होगी वो हो जाएगी Q1 इंटू Q2 की विमा अपॉन F इंटू आर स्क्वायर की विमा। यानी Q1 की जो विमा होगी वो होगी 80 इंटू इसकी Q2 की विमा होगी वो भी 80 होगी, और यहाँ देखना 1/4 पाई होगा। इसकी कोई विमा नहीं होती है। क्या इसकी कोई विमा नहीं होती है, तो ये इसकी विमा हो जाएगी ऊपर। बल की विमा क्या होती है, mLt-2 और L स्क्वायर। तो यहाँ से इसकी क्या विमा निकलेगी, m, नीचे से अगर ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ 1 लिखा है, यहाँ भी 1 है, ये ऊपर ले जाएंगे ये माइनस का हो जाएगा m-1, L की 2 ये 1 ये 3 हो जाएगा, तो L-3, T की देखें, T की -2 इधर है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो प्लस की हो जाएंगी, और एक ये 2 और एक 3 और एक 4 हो जाएगा, T की 4 और A स्क्वायर। ये इसकी विमा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये इसकी विमा हो जाएगी। तो आपकी समझ में आ गया, कूलम का नियम भी ये समझ में आ गया। एप्सिलॉन जो 0 होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, उसका मान किस तरीके से निकाला जाता है वो भी हमने आपको समझा दिया। इसकी आपको हमने विमा बता दी। इसका एप्सिलॉन 0